Hello, students. Today we will discuss about the vocabulary of first lesson. A girl with a basket. Here, A. Below are some pairs of words. Use them in your sentences to make out the difference in their meanings. नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं या जोड़े में लिखे गए हैं जो एक समान दिखाई दे रहे हैं. उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है ताकि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए, अंतर जो है स्पष्ट हो जाए. वाइन, WINE, वाइन मतलब होता है मदिरा या शराब. द मैन गोज टू वाइन शॉप, आदमी मदिरा की दुकान पर जाता है या शराब की दुकान पर जाता है. VINE, वाइन, तो इसका मतलब होता है लता. ग्रेप्स वाइन्स आर हैंगिंग ऑन हट्स रूफ, अंगूर की लताएं जो है वे झोपड़ी के छत पर लटक रही थी. लूज, LOSE, lose. The man loses his self-confidence when he is praised. लूज मतलब होता है खोना. जो व्यक्ति प्रशंसा में जीता है या बहुत अधिक प्रशंसा प्राप्त करता है वह अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्म जो कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास, वो खो देता है. LOSSE, लूज. लूज मतलब होता है ढीला छोड़ना. तो डोंट लीव हिम लूज अदरवाइज ही विल बी रूइंड, उसे ढीला मत छोड़ो या उसके ऊपर पकड़ बनाए रखो अन्यथा वह बर्बाद हो जाएगा. तीसरा है प्लेन, PLAIN, प्लेन. द सरफेस वॉज प्लेन, सतह समतल थी. PLA यानी प्लेन लिखा है. अगला, द वैली वॉज एट प्लेन एंगल, घाटी एकदम समकोण पर थी. इस प्लेन का मतलब भी सपाट चौरस होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल जुड़ गया इसलिए जो है प्लेन एंगल का मतलब समकोण हो गया. फीट, FEAT, फीट मतलब कमाल का काम करना होता है. द बॉय सेव्ड देम फीटफुली, लड़के ने उन्हें वीरतापूर्वक बचाया या कमाल करके बचाया. तो आप लोग देख सकते हैं, आप इस तरह से जो है लिखेंगे. फिर अगला है FEET, फीट. गो टू राइट वे विथ योर फीट, अपने कदमों का इस्तेमाल या अपने पैरों का इस्तेमाल सही दिशा में करें. फिर पांचवा है रूट, ROOT, वी शुड रिस्पेक्ट आवर रूट, हमें अपने आधार का सम्मान करना चाहिए. रूट मतलब आधार, रूट मतलब जड़ होता है. फिर ROUT, रूट, ROUTE, रूट. रूट मतलब दिशा, पथ, रास्ता होता है. दिस रूट टेक यू टू योर डेस्टिनेशन, यह दिशा या यह पथ या यह रास्ता तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाएगा. फिर अगला है फिल इन द ब्लैंक्स. द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स फॉर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी भरा गया है. द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day और लेस देन $2 a week, तो इसमें अनस्किल्ड भरा गया है. Soon they were out of food, soon भरा गया है. I bought one tiny basket for a few annas, इसमें basket भरा गया है. My arms were filled and I had not spent 50 cents, इसमें filled भरा गया है. She pleaded and begged in tones that would ring any heart, इसमें ring भरा गया है. फिर उसके बाद आते हैं एंटोनिम्स. एंटोनिम्स दिया गया है, C है. तो पहला इसमें है ओपन. ओपन मतलब खुला होता है, स्पष्ट होता है. तो इसका हुआ क्लोज, बंद, सराउंडेड, घिरा हुआ.
लूज ढीला छोड़ना होता है या ढीला होता है, तो फिट यानी चुस्त होगा, या कैच पकड़ा हुआ या निगरानी रखा हुआ। ग्रेट, तो ग्रेट मतलब महान होता है, तो इसका होगा पाल्ट्री नीच या ट्रिफलिंग नगण्य यानी कुछ नहीं। फिर स्किल्ड का अनस्किल्ड, स्किल्ड मतलब कुशल, अनस्किल्ड मतलब अकुशल। एबल का अनेबल, एबल मतलब योग्य, अनेबल मतलब अयोग्य। डिफेंस, ऑफेंस का होगा डिफेंस, ऑफेंस मतलब विरोध करना, डिफेंस मतलब सुरक्षा करना। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड या रस्टिक, रस्टिक मतलब होता है अनपढ़ या देहाती। मेजर, मेजर मतलब होता है मुख्य, माइनर मतलब होता है जो है कम। मेजर मतलब मुख्य या अधिक होता है, माइनर मतलब कम या तुच्छ होता है। फिर अगला है इंडिपेंडेंस, मतलब होता है स्वतंत्र, और डिपेंडेंस, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब होता है परतंत्र। फिर अगला है वार्म, वार्म का होता है गर्म, और कूल यानी ठंडा या काम या शांत भी होता है इसका एंटोनिम। फिर अगला है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स गारमेंट्स मतलब कपड़े, क्लोथ्स कपड़े, ड्रेसेस, ड्रेसेस परिधान इसका मतलब होता है। सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, तो इनफिल्दी, INFILTHY, इनफिल्दी मतलब पवित्र, और प्योर मतलब पवित्र शुद्ध। पार्टीशन, पार्टीशन मतलब होता है अलगाव या बंटवारा, तो इसका होगा डिवीजन, DIVISION। फिर पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब होता है किसान, तो फार्मर्स। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ, तो स्प्रेड मतलब फैला हुआ। ग्लिम्स मतलब होता है झलक, एक क्विक व्यू मतलब झलक। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, डेयरिंग मतलब बहादुर। कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है अस्पष्ट, एक्सप्लिसिट मतलब अस्पष्ट। कैंडिड यानी जो स्पष्ट बोले, स्पष्ट बात कहे, उसके लिए यूज किया जाता है। एफर्ट मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट मतलब भी प्रयास। क्लेवर मतलब होता है चतुर, तो एडिक्वेट दक्ष, प्रवीण, चतुर। वर्थ योग्य, प्रवीण, चतुर। फिर अगला है यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन योर सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। निम्नलिखित एक्सप्रेशंस का अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में प्रयोग करना है ताकि उनके अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। टू रिंग एनी हार्ट, तो टू मूव माई एनी हार्ट यानी हृदय परिवर्तन। से समथिंग टू वन हु इज प्राउडी टू रिंग वंस हार्ट, जो व्यक्ति घमंडी हो, घमंड करता हो, उसे ऐसे कुछ कहना जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो जाए। फिर अगला है ऑन द एज ऑफ, तो ऑन द एज ऑफ का एट द स्टेज ऑफ यानी किसी के सीमांत पर होना, यानी अंतिम समय या लास्ट। द मैन इज ऑन द एज ऑफ डेथ येट ही इज डीड, येट हिज डीड्स आर सिनी, SINNY, डबल एन है। मनुष्य मृत्यु के कगार पर या मृत्यु की सीमा पर खड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसके कर्म जो है पाप वाले होते हैं, यानी पाप कर्म करता रहता है। टू कैच ए ग्लिम्स ऑफ, टू कैच ए ग्लिम्स ऑफ, टू नोटिस ए क्विक व्यू, किसी वस्तु की एक झलक पाना। द आथर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेखक जो भारत आया था घूमने, उसने भारत के जो जोश का, यानी भारत के नागरिकों का जोश था उनके मन में, उसकी एक झलक उसने देखी थी। फिर अगला है, आप यहाँ देख सकते हैं, ए हैंड फुल ऑफ, तो एन आउंस, अंजुलि भर, OUNCE अंजुलि भर। ही गेव ए हैंड फुल ऑफ राइस टू मी टू ईट, उसने मुझे अंजुलि भर चावल खाने के लिए दिया। तो आप जो है इसको कॉपी में लिखेंगे, और थोड़ा सा यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ देख लीजिए आप,
जी करके है, उसमें एफ जो दिया है वो एफ इस लेसन का नहीं है, गलती से छप गया है, तो जी है। फिल इन द ब्लैंक्स in the following sentences, selecting the most suitable words from those given within the brackets. The people of India have a passion for independence. ठीक है, यानी भारत के लोगों के अंदर स्वतंत्रता के लिए हार्दिक इच्छा है। These were refugee children. ये शरणार्थियों के बच्चे थे या शरणार्थी बच्चे थे। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. निसंदेह मैं एक अमेरिकी था, जिसकी वजह से उन्होंने जितने लोगों को देखा था उसमें से मुझे सोचा कि मैं उनकी सारी वस्तुओं को खरीद लूँगा, यानी मैं एक अच्छा खरीदार होऊंगा। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर sons and daughters of these refugees. They lived in clothes and grass sets that lined the street. तो इसमें grass से भरा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं चौथा वाला, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर sons and daughters of these, उसके बाद गिव्स, डिसाइड्स, अवार्ड्स, जजेस लिखा है, तो इसमें कोई भी शब्द नहीं भरा जाएगा, तो इसमें उसका गलत दिया है, तो इसमें रिफ्यूजी शब्द भरा जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग जो है ठीक से नोट्स बनाएंगे और चेक कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।